Dear students, welcome. This is Rashid Chaudhary. Today we want to begin differentiation. Then we thought that we should revise the differentiation of first year class and hope that it will be very useful for you. Okay, let's start. First of all, we want to know that what is the mean of differentiation. The rate of change of a quantity with respect to another quantity is called a derivative or differential coefficient. बात की थी डिफरेंशिएशन की और इसमें आ गया डेरिवेटिव। अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये एक प्रोसेस है फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव। ओके, इफ वी हैव टू क्वांटिटीज x and y and we have a small change in y del y and small change in x del x, then if we want to find out the rate of change of y with respect to x, it is derivative. इट मीन्स अगर इसको जनरलाइज करें तो डी वाई एंड अपॉन डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम y का x के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज फाइंड करें तो ये डेरिवेटिव होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से होगी, डिफ्रेंशिएट x टू द पावर 5 विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब आपको फंक्शन गिवन होगा और ये बताना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में करना है। तो पहले हम राइटिंग स्किल देखेंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता होगा x टू द पावर n से हो जाएगा आसानी से, बहुत इजी क्वेश्चन है। बट हम राइटिंग स्किल के लिए इसको कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 एंड राइट हेयर डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, then y का डेरिवेटिव होगा dy एंड अपॉन dx इज इक्वल टू। अब क्योंकि हमें पता है x टू द पावर n होता है n x की पावर n-1, इट मीन्स ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4। मतलब जो वेरिएबल की जो पावर होती है, x की जो पावर होती है वो पहले आती है और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हो। इफ़ वी हैव 4x टू द पावर 3, ये लैंग्वेज इस तरह से आएगी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन वी विल राइट लेट y इज इक्वल टू 4x टू द पावर 3 differentiating with respect to x, y का dy अपॉन dx। अब आपको पता है कि जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है वो एज इट इज़ रहेगा और वेरिएबल का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। पावर पहले और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन है, जैसे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 टर्म है एंड 2 फंक्शन है। तो जब 1 टर्म एंड 1 फंक्शन होंगे लेकिन एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे तो वहाँ पर जब हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का dy एंड अपॉन dx, तो जब आप एफ एक्स का करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा एंड प्लस माइनस यहाँ पर ये जी डैश एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन इस तरह से, डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएट x to the power 3 n plus 2 sin x with respect to x, देन पहले क्या करते हैं, ये जो फंक्शन गिवन है उसको हम y के इक्वल लेट करते हैं। सभी क्वेश्चंस में इस तरह से करेंगे, 2 sin x। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। वाई के x के रेस्पेक्ट में याद रखिए dy अपॉन डी एक्स होता है। x टू द पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब वेरिएबल फंक्शन के साथ कांस्टेंट वैल्यू है ये एज इट इज़, और साइन x का हो जाएगा कोस x। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब देखिए, जब y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब यहाँ पर देखो जब मल्टीप्लाई होती है तो वन टर्म ही रहता है, वन टर्म एंड मोर फंक्शन, तो वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मीन्स we will write here differentiating with respect to x, y का dy and upon dx, fx as it is and the derivative of gx, and plus now gx as it is and the derivative of fx. After using this product rule we can find the derivative of this situation. Question number 4. If we want to differentiate x sin x, then write here differentiating with respect to x. Derivative of y will be dy upon dx, x as it is, and the derivative of sin x will be cos x, and plus sin x as it is and the derivative of x will be 1, that is x cos x n plus sin x। ये आंसर है। कई बार क्या होता है, 3 फंक्शन आ जाते हैं, जैसे x e टू द पावर x एंड sin x। अब यहाँ पर 1 टर्म एंड 2 फंक्शन थे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ। यहाँ पर 3 फंक्शन है, जैसे x e टू द पावर x एंड sin x। इसका क्या करें? इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर x साइन x डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy एंड अपॉन dx। ये 3 फंक्शन है, किन्हीं भी 2 फंक्शन को हम 1 मान लेंगे, जैसे ये फर्स्ट और ये सेकेंड। x e to the power x as it is and the differential of sin x, and plus sin x as it is and the derivative of x e to the power x। इसके बाद ये जो x e to the power x है ये तो as it is रहेगा, sin x का हो जाएगा cos x, एन प्लस ये डी अपॉन डी के पीछे है तो ये भी ऐसे ही रहेगा साइन एक्स। अब हमने यहाँ पर देखा ये अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, क्योंकि x और e टू द पावर x वन टर्म एंड मोर फंक्शन आ गया। तो यहाँ पर हम लार्जर ब्रैकेट लेते हैं, x एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x e to the power x as it is and the derivative of x. Now x e to the power x cos x n plus sin x, x e to the power x का e to the power x ही रहता है, और e to the power x और x का हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है।
देन एक्स ए टू द पावर एक्स कोस एक्स एन प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो, तो एक्स ए टू द पावर एक्स साइन एक्स एन प्लस ए टू द पावर एक्स साइन एक्स, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर सपोज हमारे पास फंक्शन इस तरह से आता है एफ एक्स एन अपॉन जी एक्स, अब फंक्शन प्रोडक्ट में नहीं है, अब फंक्शन डिवाइड में है, तो यहाँ पर हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, कोशेंट रूल। अब ये कोशेंट रूल क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी वाई एंड अपॉन डी एक्स, जी एक्स का स्क्वायर कर लेंगे, जिसका स्क्वायर किया जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज़ लिया, एंड डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स एन, इसमें माइनस आता है, अब जिसका हो गया उसको एज इट इज़ लेंगे, एंड डी अपॉन डी एक्स जी एक्स। ओके, तो इस तरह से हम फ्रैक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे कोशेंट रूल की हेल्प से। 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा, डिफरेंशिएट एक्स अपॉन साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल we let y is equal to x upon sin x. Now we can write here differentiating with respect to x. Then derivative of y will be dy upon dx, and we take square of denominator and sin x as it is, and the derivative of x minus x as it is minus x as it is d upon dx sin x। अब sin x तो ऐसे ही रहेगा, x का डिफरेंशियल 1 होता है, माइनस x ऐसे ही रहेगा, sin x का cos x होता है, एंड अपॉन sin x to the power 2 dy एंड अपॉन dx। ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है फर्स्ट क्लास के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड तो आप हमें इन्फॉर्म करें, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके बाय। इस वर्कशीट को सोल्व करें।